नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों पर गहरी चिंता जाहिर की है। उनका कहना है कि सरकार को बीमारी से लड़ने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां करनी चाहिए। सरकार का पूरा ध्यान इस वक्त अपने नागरिकों की सुरक्षा करने पर होना चाहिए। आज प्रदेश भर में ऑक्सीजन और दवाई की भारी किल्लत है। इस बीच मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन उन्हें अस्पतालों में बेड तक नहीं मिल पा रहे हैं। सीबीआई ने वीरवार को हाईकोर्ट में याचिका दायर कर डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के खिलाफ डेरे में साधुओं को नपुंसक बनाए जाने के मामले की जल्द से जल्द फिर से सुनवाई करने की मांग की है। हाईकोर्ट ने सीबीआई की इस याचिका पर राम रहीम सहित अन्य को 3 मई के लिए नोटिस जारी कर मामले में जवाब देने के आदेश दिए हैं। जस्टिस HS मदान ने सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिए हैं। बृहस्पतिवार को हिसार के अलावा रोहतक, जींद, झज्जर, रेवाड़ी और कुरुक्षेत्र में धूल भरी आंधी चली। बाद में कई जगहों पर कुछ समय बूंदाबांदी हुई। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले 48 घंटे में मौसम परिवर्तनशील रहेगा। शुक्रवार रात तथा 1 मई को भी प्रदेश में कहीं कहीं धूल भरी हवाएं चलने के साथ साथ बूंदाबांदी होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने मई माह के प्रथम सप्ताह में भी प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश होने की उम्मीद जताई है। कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम यानी UHBVN ने हेड ऑफिस और फील्ड ऑफिस सहित सभी कार्यालयों को सैनिटाइज करने का निर्णय लिया है, जिस कारण सभी कार्यालय आगामी 3 दिनों के लिए यानी शुक्रवार, शनिवार और रविवार को पूर्णतः बंद रहेंगे। ऐसे में हेड ऑफिस के साथ साथ फील्ड ऑफिस का भी कोई कर्मचारी या अधिकारी या उपभोक्ता इस दौरान UHBVN कार्यालय में न आए। किसी भी आवश्यक कार्य के लिए ऑनलाइन या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात कह सकते हैं। सभी कार्यालय 3 मई 2021 यानी सोमवार को पुनः खोले जाएंगे। कोरोना का तांडव कितना भयंकर तरीके से मचा हुआ है, इसका अंदाजा मरीजों की मौत के बाद उनके अंतिम संस्कार के दौरान लगाया जा सकता है। आलम यह है कि कोरोना से मरे मरीजों की लाश जलाने के लिए शमशान घाट में जगह नहीं बची है। इन्हीं लाशों को कहीं जमीन पर तो कहीं पर पार्किंग में भी जलाया जा रहा है। ऐसा दयनीय नजारा हरियाणा के सोनीपत व पंचकुला जिले में देखने को मिला है। सोनीपत के सेक्टर 15 स्थित शमशान घाट में दाह संस्कार की जगह नहीं बची। शवों को दाह संस्कार कुंडों की बजाय खाली पड़ी जगह में करवाया जा रहा है। वहीं जिला पंचकुला के सेक्टर 20 का शमशान घाट भर चुका है, जिसके बाद बाकी बचे शवों को दाह संस्कार सेक्टर 28 में किया गया। हरियाणा में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते अब कई संस्थान बंद किए जा रहे हैं। इसी क्रम में हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने विभिन्न प्रकार संस्थानों को 31 मई तक बंद रखने का आदेश जारी किया है। आदेश अनुसार हरियाणा में सभी सरकारी व गैर सरकारी स्कूल, कॉलेज, ITI, लाइब्रेरी, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आदि सब 31 मई तक बंद रखे जाएंगे। सरकार ने पुनर्विचार कर 1057 स्कूलों को बंद करने के निर्णय में बदलाव किया है। इससे 600 से अधिक स्कूल बंद होने से बच जाएंगे। हरियाणा में अब केवल 10 से कम विद्यार्थी संख्या वाले स्कूल ही बंद होंगे। जिन प्राथमिक और मिडिल स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या 10 और 25 के बीच है, उन्हें बंद नहीं किया जाएगा। इन स्कूलों में एक ही शिक्षक सभी कक्षाओं को पढ़ाएगा। शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने गुरुवार को चंडीगढ़ में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने पुनर्विचार कर 1057 स्कूलों को बंद करने के निर्णय में बदलाव किया है। इससे 600 से अधिक स्कूल बंद होने से बच जाएंगे। इन स्कूलों को 31 मई से चालू होने वाले शैक्षणिक सत्र में ही क्रियाशील कर दिया जाएगा। राजस्थान में कर्फ्यू लगने के बाद भी कोरोना मामले में कमी नहीं आई है। कोरोना के मामले 12 दिन में ही 2.5 गुना हो चुके हैं। कोरोना की इस रफ्तार को देखते हुए राजस्थान सरकार अब कोरोना कर्फ्यू कम लॉकडाउन को 15 दिन और बढ़ाने पर विचार कर रही है। एक्सपर्ट ने 15 दिन के सख्त कर्फ्यू कम लॉकडाउन का सुझाव दिया है। राजस्थान में 3 मई तक मिनी लॉकडाउन है। 3 मई के बाद भी लॉकडाउन जैसी पाबंदियों को कम से कम 15 दिन और बढ़ाने की तैयारी में है। ऐसे में 18 मई तक मौजूदा लॉकडाउन जैसी पाबंदियां बढ़ना तय माना जा रहा है। राजस्थान के जाने माने श्वास रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वीरेंद्र सिंह का कहना है कि जिस तरह से कोरोना के केस आ रहे हैं, उस हिसाब से कर्फ्यू बढ़ाना ही होगा। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। लोग भी अनुशासन में रहें और एक मूल मंत्र अपना लें। मास्क को वस्त्रों की तरह अपनाएं। जिस तरह हम पूरे समय वस्त्र पहने रहते हैं, उसी तरह मास्क को अपनाना ही होगा। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। गहलोत ने गुरुवार को खुद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा, कोविड टेस्ट करवाने पर आज मेरी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। मुझे किसी तरह के लक्षण नहीं है और मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए भी मैं आइसोलेशन में रहकर ही कार्य करूंगा। इससे एक दिन पहले यानी बुधवार को ही मुख्यमंत्री की पत्नी सुनीता गहलोत की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। गहलोत कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके हैं। उन्होंने फरवरी में पहला और मार्च
के आखिर में दूसरा डोज लिया था। एक्सपर्ट के मुताबिक वैक्सीन की दोनों डोज के बाद कोरोना होने के बावजूद खतरा कम हो जाता है। बुधवार को कोरोना की चपेट में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पुत्र और झालावाड़ बारा के सांसद दुष्यंत सिंह भी आ गए हैं। शमशान घाट में जगह नहीं बची है, दाह संस्कार के लिए आप कहीं और जाएं। अपनों की अर्थी को कंधों पर लादे कोई व्यक्ति ये लाइनें पढ़ेगा तो उस पर क्या गुजरेगी। लेकिन आज का सच यही है, हर ओर चिताएं जल रही हैं और देश मातम में डूबा है। गाजियाबाद के शमशान घाट पर जगह कम पड़ रही है क्योंकि राजधानी से सटे इस शहर में हर पल किसी न किसी की जान जा रही है। अब स्थिति ये है कि फुटपाथ पर चिताएं जल रही है। वहीं कर्नाटक में सरकार को घरों के आसपास की जगहों और खेतों में भी अंतिम संस्कार करने की इजाजत देनी पड़ी है। दिल्ली में रोजाना कोरोना के करीब 700 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। कोरोना के हालात को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने इस साल 4 धाम यात्रा रद्द कर दी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि चारों मंदिरों में सिर्फ पुजारी ही पूजा करेंगे और इससे जुड़ी परंपराएं पूरी करेंगे। 4 धामों में शामिल केदारनाथ मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए 17 मई को, जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 18 मई को खुलने थे। वहीं गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट 14 मई को खुलने थे। 4 धाम यात्रा को लेकर इस बार काफी उत्साह देखा जा रहा था क्योंकि पिछले साल भी कोरोना संकट के चलते यात्रा रद्द कर दी गई थी। पूर्वोत्तर में भूकंप के आफ्टर शॉक, पिछले 24 घंटे में 18वीं बार कांपी असम की धरती। दहशत इतनी कि हल्के झटके में भी लोग घरों से बाहर निकल रहे। असम में बुधवार को आए भूकंप के बाद से यहां लगातार दहशत का माहौल है। पिछले 24 घंटे में पूर्वोत्तर स्थित इस राज्य की धरती 18 बार कांपी है। साइंटिफिक स्टडी के मुताबिक भूकंप के बाद भी कई तरह के शॉक आते रहते हैं। राज्य में 28 अप्रैल की सुबह 7:51 पर 6.4 तीव्रता का भूकंप आया था। तब से यहाँ रुक रुक कर झटके महसूस किए जा रहे हैं। अब तक 2.3 से लेकर 4.6 तीव्रता के झटके महसूस किए गए हैं। वहीं कुछ जगहों पर 3 तीव्रता के भी झटके महसूस किए गए हैं। 28 अप्रैल को सुबह से गुरुवार 7:13 तक यहां भूकंप के झटकों का सिलसिला चलता रहा है। इस दौरान 18 बार झटके महसूस किए गए। असम में आए भूकंप के झटकों के बाद पूर्वोत्तर के राज्यों अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में भी इसका असर हुआ है। देश में कोरोना से हालात बेहद खराब हो गए हैं। बुधवार को पहली बार एक दिन में 3,79,164 नए मरीजों की पुष्टि हुई। अब तक एक दिन के अंदर मिले नए मरीजों का यह आंकड़ा सबसे अधिक है। इससे पहले 27 अप्रैल को सबसे ज्यादा 3,62,000 मरीजों की पहचान हुई थी। इसके अलावा 24 घंटे के अंदर 3,646 संक्रमितों की मौत भी हुई है। यह लगातार दूसरा दिन था जब 3,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। इसके पहले मंगलवार को 3,286 मौतें रिकॉर्ड की गई थी। अब देश में 30,77,075 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। इस मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है। अमेरिका में सबसे ज्यादा 68 लाख एक्टिव केस हैं। 1 मई से आपको कुछ नई सुविधाएं मिलेंगी, तो वहीं बैंकिंग से जुड़े नियमों में कुछ बदलाव भी होंगे। हम आपको इन्हीं के बारे में बता रहे हैं। 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोग वैक्सीन लगवा सकेंगे। वैक्सीनेशन के लिए कोविन के जरिए रजिस्ट्रेशन पहले की तरह जरूरी रहेगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। कोरोना की दूसरी लहर में गरीबों की मदद के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना फिर से लागू की है। इसके तहत केंद्र सरकार मई और जून के महीने में हर गरीब को 5 किलो अनाज मुफ्त देगी। इस योजना के तहत देश के करीब 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिल सकेगा। हर महीने की पहली तारीख को केंद्र सरकार यानी एलपीजी सिलेंडरों की कीमत की घोषणा करती है। यदि आप एक्सिस बैंक के ग्राहक हैं तो आपके लिए बुरी खबर है। बैंक ने सेविंग बैंक अकाउंट यानी बचत खाते पर कैश विड्रॉल और एसएमएस चार्ज को बढ़ा दिया है। इंडियन पोस्ट सर्विस ने 10वीं पास कैंडिडेट्स के लिए बम्पर भर्ती निकाली है। इंडिया पोस्ट के महाराष्ट्र पोस्टल सर्कल ने ग्रामीण डाक सेवक यानी जीडीएस के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के जरिए कुल 2,428 पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 27 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। इच्छुक कैंडिडेट्स ऐप post.in के जरिए 26 मई तक अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स 10वीं कक्षा पास होनी चाहिए। आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स को हर महीने 10,000 रुपए से लेकर 14,500 रुपए तक की सैलरी दी जाएगी।